रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिंदगी के सफर में हमें अक्सर ऐसी कविताएं मिलती हैं जो हमारे सोचने का नजरिया बदल देती हैं, जिसकी हर एक पंक्ति हमसे कहती है कि उठो, चलो और अपने सपनों के लिए दौड़ो। आखिर कब तक वो तुमसे अपना पीछा छुड़ा पाएंगी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और मैं महिमा सिंह साहित्य के महिमा के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की लिखी ये लाइनें आज भी हमें हमेशा चलते रहने का हौसला देती हैं। दुष्यंत कुमार एक लेखक, एक कवि और एक रचनाकार, जिन्होंने हिंदी साहित्य को वो दिशा दी जो आज भी लोगों की भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाता है। हमारा आज का ये सेगमेंट उसी रचनाकार और उसकी रचनाओं के नाम। हिंदी गजलों को नई पहचान देने वाले दुष्यंत कुमार की रचनाएं सीधे आम जिंदगियों से जुड़ती थी। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, आपको धोखा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य का वो नाम जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है, जिसकी लिखी कविताएं और कहानियां समाज के उस काले चेहरे को सामने लाकर खड़ा कर देती हैं जो कहीं न कहीं समाज को खोखला करता है। दुष्यंत कुमार ने कई नाटक, कहानियां और कविताएं लिखी। उनकी ज्यादातर शैली व्यंग्यात्मक रही। उनके लिखे हर शब्द जनता की आवाज बने। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हांका हुआ होगा। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर लगता है इंसानों के जंगल में कोई हांका हुआ होगा। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खुदा जाने वहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा, किस तरह जलसा हुआ होगा। 1975 में देश जब इमरजेंसी की मार झेल रहा था तो दुष्यंत कुमार की रचनाएं इंदिरा गांधी सरकार पर करारा प्रहार कर रही थी। उनकी हर एक कविता इमरजेंसी की खिलाफत कर रही थी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। लेकिन शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार का लिखा हुआ छोटे छोटे सवाल नाम का उपन्यास भी बहुत फेमस हुआ। इस उपन्यास के जरिए उन्होंने देश में शिक्षा समस्याओं पर जोर डाला। उन्होंने दकियानूस सोच रखने वाले और भ्रष्ट लोगों पर कई करारे सवाल खड़े किए। ये कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, ये कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार हमेशा किसी न किसी सुधारवाद की बात किया करते थे। उनकी रचनाएं हमेशा किसी न किसी सामाजिक समस्या या कुरीति को खींचकर उजाले में लाती। उनकी व्यंग्यात्मक शैली लोगों को इतनी ज्यादा प्रभावित करती थी कि लोग उनकी कविताओं में खो जाते थे। यहाँ तक कि दुष्यंत कुमार ने प्रेम की रचनाओं में भी अपने व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल किया था। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। ये लाइनें दुष्यंत कुमार की आखिरी काव्य संग्रह साये में धूप की हैं। इस काव्य संग्रह को लोगों ने भरपूर प्यार दिया, उस वक्त भी और आज भी। आवाज़ों के घेरे, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी जैसे कई रचनाएं उनकी धरोहर हैं। बहुत ही कम उम्र में दुष्यंत कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी रचनाएं और वो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और वो हमेशा के लिए हमारे बीच अमर हैं। मुझ में बसते हैं करोड़ों लोग, अब चुप रहें कैसे, मुझ में बसते हैं करोड़ों लोग, अब चुप रहें कैसे। हर गजल सल्तनत के नाम बयान है, हर गजल सल्तनत के नाम बयान है।
उम्मीद है कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। हम फिर इसी प्लेटफॉर्म पर कुछ नई कविता और कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।